हेलो क्लास 12th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 1.12। सो दिस इज बेसिकली द लास्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर जिसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। एंड इसके पहले के जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है सब का सोल्यूशन आपको सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द Pascal exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of the molar mass this and 450 ml of the water at 37 degree centigrade. So simple सी बात है, हमें यहाँ पे osmotic pressure calculate करना है। Now what is the formula for osmotic pressure? क्या लगता है? Pi is equal to CRT बोल लो या फिर Pi is equal to MRT बोल लो, है ना? यही हमारा क्या होता है? osmotic pressure होता है। So हमें m निकालना पड़ेगा, है ना? हमें m निकालना पड़ेगा, यानी कि हमें यहाँ पे मोलैरिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है हमें, ठीक है? मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे गिवन है, राइट? तो जो जो चीजें हमें यहाँ पे गिवन है फटाफट से हम वो चीज इधर लिख लेते हैं। क्लियर है? So solution prepared by dissolving 1 gram of polymer. So यहाँ पे mass of polymer is given to us. Mass of polymer यहाँ पे given है हमारे पास 1.0 ग्राम, ठीक है? molar mass भी हमको given है। molar mass of polymer भी हमको given है, that is 185 and 000 in 450 ml of water, ठीक है? यहां पे हमें क्या दे रखा है? वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है? वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है यहां पे? वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारे पास 450 ml और टेम्परेचर कितना दे रखा है? टेम्परेचर हो जाएगा हमारा यहां पे 37 डिग्री सेंटीग्रेड। सारी चीजें हो गई, है ना? सारी की सारी चीजें यहाँ पे हमारी हो गई है। बट आर क्या है यहाँ पे? आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या होता है बेटा? आर। आर यहाँ पे हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। तो सबसे पहले सारी वैल्यू रख देंगे, डोंट वरी। सबसे पहले हम यहाँ पे एम कैलकुलेट कर लेते हैं ना। एम इज द मोलैरिटी। क्या होता है एम? एम यहाँ पे हमारा मोलैरिटी हो जाएगा। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ moles of solute upon volume of solution in liter। बट हमें नंबर ऑफ मोल्स तो पता ही नहीं है, तो नंबर ऑफ मोल्स होता है हमारा गिवन मास जो कि 1 है अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है? कितना हो जाएगा? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है? दैट इज 1 एंड मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे हमको कितना दे रखा है बेटा? दैट इज 185,000। कितना हो जाएगा ये? यस, 5.40 इंटू 10 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5 माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है? नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया है? सो द नंबर ऑफ मोल्स इज 5.40 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। क्योंकि देखो वैल्यू कितनी ज्यादा छोटी है ना? साइंटिफिक नोटेशन में हमको लिखना था तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया। सो दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स। अब क्या यहां से हम मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं? यस। अब यहां से हम मोलैरिटी को कैलकुलेट कर पाएंगे। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू 5.40 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम हम यहां से कैसे निकालें? यहां पे हमें किसका वॉल्यूम दे रखा है? यहां पे हमें वाटर का वॉल्यूम दे रखा है, दैट इज कितना हो जाएगा? दैट इज 450 ml, ठीक है? वाटर का वॉल्यूम यहां पे हमको दे रखा है, दैट इज 450 ml। अब हम क्या करें? इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? लीटर में कन्वर्ट कर देंगे और किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? या अगर लीटर में कन्वर्ट नहीं करना है, सिर्फ ml में ही लिखना है, तो हम क्या करेंगे? ऊपर 1000 की मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है? ऊपर 1000 की हम क्या कर देंगे बेटा? यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आंसर लिख दे रही हूँ आपके लिए। एक बार कैलकुलेशन कर लेना और मुझे बताना क्या वही आपका आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, ठीक है? तो आप चाहो तो दोनों तरीके में से कुछ भी कर सकते हो। लो, मैंने यहाँ पे 450 कर दिया,
यहाँ पे 1000 कर दिया। अच्छा ये -5 नहीं है और छोटी वैल्यू आएगी, -6 है, ठीक है। अब चाहो तो इसी में 0.450 भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो यहाँ पे मैं आपको आंसर लिख दे रही हूँ, आप मुझे बताना क्या कैलकुलेशन करने पे आपका भी आंसर वही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। 1.20 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 कितना हो जाएगा? 1.20 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। और यूनिट के लिए या तो आप कैपिटल एम लिख दो या तो आप यहाँ पे मोल पर लीटर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। मोल पर लीटर लिखना है, मोल पर लीटर लिख दो, कैपिटल एम लिखना है, कैपिटल एम लिख दो। आगे चीजें समझ में। नाउ विल यूज द फाइनल फॉर्मूला। अब हम यहाँ पे अपना फाइनल फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज पाई इज इक्वल टू MRT, ठीक है। पाई इज इक्वल टू MRT। मेन चीज तो देखो बेटा यहाँ पे हमारी m थी जो कि हमने कैलकुलेट कर ली है, कितनी आई है m? 1 कितनी आ गई है? 1.20 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। R अभी क्या बताया था? R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू यहाँ पे हम 8.314 रखेंगे। एंड टेम्परेचर हमारे पास कितना गिवन था? 37 डिग्री, जिसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, ये भी हमारा केल्विन में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर कितना आ जाएगा? यस, अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर कितना आ जाएगा? एक और चीज जो यहाँ पे बतानी थी, ये हमने मोलारिटी निकाल ली है, ठीक है। ये हमने यहां से क्या निकाल ली है? मोलारिटी निकाल ली है, ठीक है, ओके। तो अब यहां से जो हम पाई की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, वो किस में कैलकुलेट करने वाले हैं? अभी हमने मोल पर लीटर में किया था, इसको हम इसके स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे, मोल पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। मोल पर मीटर क्यूब में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, किसको? 1.20 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 को, तो ये कितना आ जाएगा? 0.0120, ठीक है। कितना आ जाएगा? 0.0120, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। और ये हमारा किसमें है? मोल पर मीटर क्यूब। किसमें है? मोल पर मीटर क्यूब। अब चाहे तो इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू रख सकते ताकि हमारा आंसर जो है वो किसमें आ जाए? पास्कल में आ जाए, ठीक है। सो 0.0120, इसमें हमने इसको रख दिया ताकि हमारा आंसर यहाँ पे किसमें आ जाएगा? पास्कल में आ जाएगा। अब जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, नॉट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, ठीक है, खुद से सॉल्व करोगे और फिर मुझे बताओगे कि क्या आपका आंसर 30.9 पास्कल आ रहा है। यस, कैलकुलेशन खुद से करके मुझे बताएंगे क्या आपका आंसर 30.9 पास्कल आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो कमेंट करके भाई मुझे बता देना कि यस मैम हमारा जो आंसर है वो 30.9 पास्कल ही आ रहा है, या फिर अगर कोई दूसरा आंसर आ रहा होगा तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से देखो फॉर्मूला लगाना, ये मैंने सिखा दिया कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, बट कैलकुलेशन करने वाला पार्ट बेटा यहाँ पे आपका रहेगा। किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है, कितनी फास्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ये आपका काम है। ओके, सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एंड इसी के साथ हमने सारे के सारे इंटेक्स क्वेश्चन अपने कर लिए हैं खत्म। एंड किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अब हमारी मुलाकात होगी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में। सो थैंक यू सो मच।